देवकी के हाथों की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां। कंस अपने घर को चला गया। जैसे जैसे रात्रि व्यतीत हुई और प्रातः काल हुआ, योग माया ने जो आकाशवाणी की थी उसने अपने मंत्रियों को सुनाई। और जब मंत्रियों के लिए सुनाई तो अघासुर, बघासुर, तृणावर्त, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों की सभा थी। बोले महाराज चिंता की कोई बात नहीं है, 7 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया है हम सबको मार मार करके खा जाएंगे। और दैत्य लोग कहते हैं भगवान से, क्योंकि भगवान के जो मूल शत्रु है दैत्य है। तो आज दैत्य कंस से भी क्या कहते हैं, बोले महाराज जो भगवान विष्णु का जो मूल है वह सनातन धर्म है, और सनातन धर्म का जो मूल है, जड़ है गौ, ब्राह्मण, तपश्चर्या, यज्ञ और दक्षिणा। इसलिए भगवान विष्णु के सनातन धर्म को नष्ट कर दो, विष्णु तो स्वयं नष्ट हो जाएगा। मूर्ख लोग अपने आप में ना जाने किस तरह की बातें करते रहते हैं। इसलिए राक्षस लोग कहते हैं महाराज दूध देने वाली गायों को मारेंगे, वेद पाठी ब्राह्मणों का वध करेंगे, साधु संतों को विरूप करेंगे, यज्ञों का विध्वंस करेंगे। तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्रह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान् गावस्वन्वो विदुषः विप्रा गावाश्च वेदाश्च तपा सत्यं तमः समः श्रद्धा दया दीक्षा च कृतवस्य हरे कृष्णोः। ऐसा विचार करके राक्षस लोग कहते हैं गौ, ब्राह्मण, सत्य, वेद, तप, दम, शम, श्रद्धा, क्षमा और यज्ञ, यह सब भगवान विष्णु के अंग हैं, और इन सबको जब हम नष्ट कर देंगे तो विष्णु भगवान को भी क्षति पहुंचेगी। ऐसे असुरों के हजारों समूह हैं, पापियों के ऐसे हजारों समूह हैं जिनके ऊपर मृत्यु आच्छादित हो रही थी। दूध देने वाली गायों का वध करने लगे, साधु संतों को विरूप करने लगे, वेद पाठी ब्राह्मणों को मारने लगे। कंस के अत्याचार दिनों दिनों बढ़ते गए। जो साधु संतों को विरूप करता है, ब्राह्मणों का अपमान करता है, गौओं का वध करता है, ऐसे जीव के सिर के ऊपर मृत्यु आच्छादित हो जाती है। संदस्य साधु लोकस्य कदने कदन प्रयाण काम रूप धरान दीक्षो दानवान ऐसे पापी लोग साधु संतों के लिए कष्ट देने लगे। अब बाबा नंदे को प्रातः काल पता चला कि हमारे यहाँ कन्हैया ने जन्म लिया। सबसे पहले बाबा नंद उठे और गौशाला में गौओं का दहन करने के लिए गए। वहां उनने बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। और कुछ ही समय में गौशाला से भगवान श्री कृष्ण
भगवान अंतर्ध्यान हो गया। थोड़ी देर बाद बाबा नंद अंदर गए और यशोदा की सैया के पास गए बताने के लिए कि आज मैंने बाल स्वरूप भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। और जब ये यशोदा जी के पास गए तो ललना के रोने की आवाज आई। कन्हैया मुस्कुराए, किलकारी मारी और रोने लगे। आपने देखा है जब घर में छोटे छोटे बच्चे हो जाएं और जब आप बच्चों को खिलाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। बूढ़े वृद्ध लोग हैं, उनकी लालसाएं बढ़ जाती हैं। जीवन की जब गति कम हो जाए, जीवन की जब गति कम हो जाए, जीवन में जब लालसाएं आए, ऐसे समय में भगवान का ध्यान करो। वृद्ध अवस्था में बहुत सी लालसाएं होती हैं और जब लालसा के अनुसार घर में छोटे छोटे लड़का और बिटियां जन्म ले लेते हैं तो आयु बढ़ जाती है, महामंगल हो जाता है। बाबा नंद यशोदा से कहते हैं, मेरी यशोदा पता नहीं चला कि बेटा कब हो गया। बोले स्वामी बिल्कुल पता नहीं चला। जब प्रातः काल हमारी नींद खुले तो बालक के रोने की आवाज आई। बाबा नंद बड़े प्रसन्न हुए। चौथा पल लग गया था। मैंने तो संतान होने की आशा ही छोड़ दी थी। तो आज भगवान की बड़ी कृपा हुई कि चौथे पल में मेरे यहाँ बेटा ने जन्म लिया। मैं धन्य हो गया। और उसी समय बाबा नंद यमुना जी में जाकर के कूद गए। यमुना के जल में उन्होंने पावन स्नान किया। और स्वच्छ पीताम्बर धारण करके चंदन लगाया, तैयार हो गए। जब भगवान जीवन में आ जाते हैं तो जीवन की लालसाएं और बढ़ जाती हैं, जीने की लालसाएं बढ़ जाती हैं। भगवान के आने से जीवन की लालसाएं बढ़ जाती हैं। बड़े सुंदर वस्त्र धारण किए हैं और तैयार हो गए। नंदास्तमजा उत्पन्ने जातह्लादो महामना आहूय विप्राण दैवज्ञान स्नाता शुचिलंकृतः। बाबा नंदात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। जब भी आपके जीवन में आता है तो जीवन के सभी प्रकार के अमंगलों का नाश हो जाता है और जीवन मंगलमय हो जाता है। इसलिए स्वस्ति वाचन प्रारंभ हो गया। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन प्रारंभ हो गया। वेदों की ध्वनि से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया गया। बाबा नंद ने गणेश सम्म का पितृ देवता, पंचलोकपाल, दशरथपाल सभी देवताओं का आवाहन करके मंत्रोच्चार के साथ पूजन कराया और प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों के लिए उसी समय बाबा नंद ने बहुत सा दान दिया। बहुत सी गायों का श्रृंगार किया, सजा धजा करके तैयार कर दिया। दान देना है तो श्रृंगार के साथ दान दो। बड़ी
साज सज्जा की बाबा नंद ने गंगों की। 2 लाख गायों के लिए बाबा नंद ने भूषित किया, तैयार किया। जितने ग्वाल वाल थे सब तैयारी में लग गए और 2 लाख गायें ब्राह्मणों के लिए दान में दी। धेनुनाम्यते प्राणा विप्रेभ्यः समलंकृते रात्रिन सप्तरत्नौ घासात् गौभाम्बरावृतान्। गायों के दान के बाद बाबा नंद ने 7 पर्वत बनाए और सब में हीरे मोती जवाहरात मणि माणिक सोना चांदी अनेक प्रकार के द्रव्य धातुएं और रत्न एकत्र किए। उन पर सुनहरे रंग के वस्त्र उड़ाए और जो ब्राह्मण वहां आए थे उन सभी ब्राह्मणों के लिए ये 7 पर्वत दान में दे दिए। कालेन स्ना शौचाभ्याम संस्कार तब से किया शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याणात्मविद्याः। काल से तो पृथ्वी पदार्थ शुद्ध हो जाता है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, धोने से वस्त्रादिक शुद्ध हो जाते हैं, संस्कारों से गर्भाधिक शुद्ध हो जाते हैं, तपस्या करने से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तो यज्ञ करने से ब्राह्मणों की शुद्धि हो जाती है और दान करने से धन की शुद्धि हो जाती है। और जब जीव संतुष्ट हो जाता है तो उसके मन की शुद्धि हो जाती है। आत्मविद्या से आत्म की शुद्धि हो जाती है। ऐसा विचार करके बाबा नंद ने बहुत से प्रकार के दान ब्राह्मणों के लिए दिए। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन पढ़ने लगे, पुराण बनता, पुराणों का वाचन करने लगे, गायक वंशावली का वखान करने लगे, भाट प्रबंधी जन भगवान का यश वर्णन करने लगे। बाजार में, गलियों में, घाटों में, चौबारों में उत्सव होता है, भगवान आते हैं तो गाजे बाजे के साथ उनका सत्कार होता है।